इनका दोहरा चरित्र इसलिए कि इन्होंने मुसलमानों को नहीं छोड़ा। मुसलमान तक कोई बोल दिया कि पंचर बनाने वाला है। मुसलमान के बारे में बोलोगे, उसकी आबादी कम है, तभी इस हिंदू पे राज कर पाओ। भारत का मुसलमान पंचर साटता है जी। एपीजे अब्दुल कलाम है भारत का मुसलमान। तो अगर आप आस्तिक हैं तो कभी नमाज पढ़ते हुए भी फोटो डालिए। वो दो कौड़ी वाली बात जो है ना, वो सही होती हुई दिख रही है। रोशन सर जेल गए तब तक भी हम चुप थे, लेकिन जब ये बच्चा मौत को गले लगा लिया तब लगा कि कलेजा फट गया। दोहरा चेहरा वाले हैं खान सर, क्यों कहना पड़ गया? रक्षाबंधन वाला फोटो मिल गया होगा, बड़का चंदन लगा के फोटो मिल गया होगा। काहे हो? हम सब लोग मिलके उनको ठीक करेंगे, तो ठीक करेगा एकदम सब लोग मिलके ठीक करेंगे। पूरे प्रकरण का जड़ एक झूठ है। 10 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चला, मेरा छाती एकदम फट गया, मैं जमीन खिसक गया पैर के नीचे से। रोशन आनंद सर की रिहाई कहां उनके और उनके समर्थकों के लिए खुशी की लहर होने वाली थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि खुशी की लहर गम के तूफान के साथ आएगी, और वही हुआ है। हमारे साथ इसके झा सर हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। इस मामले में वो सामने आए हैं और बोल भी रहे हैं। सर, ये जो पूरा मामला है, इस मामले में आपको लगता है कि जो कोचिंग संस्थान है वो पूरी तरह से बदनाम हो गए हैं और लोगों को अब विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया? नहीं, बदनामी तो इस कदर हुई है कि आप समझिए कि हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग शिक्षक हैं, और आज ऐसा लगता है कि वो दो कौड़ी वाली बात जो है ना, वो सही होती हुई दिख रही है। दो कौड़ी वाली बात 100%। ये इसको क्या कहिएगा, शिक्षक का ये सब काम थोड़े। आज एक झूठ उनके बोलने से, खान जी के एक झूठ बोलने से आज क्या से क्या हो गया बिहार में। तो कहीं ना कहीं वो दो कौड़ी वाली जो बात है ना, मतलब अगर वो ये नहीं कहे होते कि हम 10 राउंड अपने कान से सुने हैं गोली चलते हुए, तो आंख से देखे हैं, तो नहीं होता। आप सोचिए, मारपीट होने पर इतना बड़ा एक्शन थोड़े होता है। और इस बात का आप तो पुलिस से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनसे ये पूछिए कि 10 राउंड गोली कहाँ चला, उसका सबूत कहाँ। ये बातें हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन को उनसे पूछे। इसके झा सर को क्यों सामने आना पड़ा, क्यों पक्ष में खड़ा होना पड़ा रोशन आनंद सर के? क्योंकि अब ऐसा देखिए, रोशन सर जेल गए तब तक भी हम चुप थे, लेकिन जब ये बच्चा मौत को गले लगा लिया तब लगा कि कलेजा फट गया। अब बर्दाश्त था। आज तक हम 14 साल का मेरा कैरियर है टीचिंग का, आज तक हम किसी भी कंट्रोवर्सी में आप हमको नहीं देखे होंगे। मेरा काम पढ़ाना है, हम पढ़ाते हैं। लेकिन अब ये लगा कि नहीं, अब सच को सच नहीं कहेंगे ना, तब बिहार हमको कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए हम सामने आए। पोस्टर बैनर से शुरू हुआ था पूरा मामला, और आपके बारे में कहा जाता है कि एक भी ना पोस्टर लगवाते हैं ना बैनर लगवाते हैं। कोचिंग संस्थान चलाने के लिए, छात्रों को अपने पास लुभा करके लाने के लिए क्या पोस्टर बैनर जरूरी है? सोशल मीडिया पर उस तरह से छवि बनाना जरूरी है? नहीं, देखिए, आप पूरा पटना घूमिएगा तो कोई बैनर पोस्टर मेरा नहीं मिलेगा। हम कभी टांग भी नहीं करते, ऑफिसों में नहीं टांगते। हमको ऐसा लगता है कि बच्चा जिसको जरूरत होगा मेरे पास आ जाएगा, हमको बैनर टांगने का जरूरत नहीं, और उनको भी बैनर टांगने का जरूरत नहीं था। तो ये तो आप क्या कहिएगा, इसको ओछी मानसिकता कहते हैं। जो ओछी मानसिकता के कारण आज भी काम किए। नहीं तो मास्टर कहीं बैनर टांगता है जी, कुआं क्या बोर्ड लगाता है कि मेरे पास आके पानी पियो, प्यासा खोजेगा कुआं कहाँ। और हमको ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण का जड़ जो है, बैनर पोस्टर तो जो था सो था, इस पूरे प्रकरण का जड़ एक झूठ है। 10 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चला, इस बात को उनको साबित तो खान सर तो आकर के आज कह रहे हैं कि हम श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गया जब हम इस तरह की खबर सुने। तो खुद आकर के श्रद्धांजलि तो पैर के नीचे जमीन खिसके कि चटाई खिसके, जो होना था वो तो हो गया। क्या करना चाहिए उनको? आकर के माफी मांगना चाहिए रोशन आनंद सर से? अब अभी तो कोई सीन ऐसा नहीं है, माफी में बहुत देर हो गया, पहले कर लेना चाहिए था। और शुक्रवार को भी जब उनका वकील जो है एब्सेंट हुआ तो उनको उस वकील को प्रेजेंट करवाना चाहिए था। वकील उनका एब्सेंट हो गया, शुक्रवार को भी बेल हो जाता था, आज ऐसा नहीं होता। तो चीज़ें बदल गई हैं और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये विवाद सुलझ जाए। तो और सवाल है, इस पूरे मामले में फीस को लेकर के बड़ा जिक्र हुआ। वो कहते रहे, हम खुद उनसे इंटरव्यू कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि चूंकि हम कम पैसा में पढ़ाते हैं इसलिए बहुत मास्टर सब है, हमसे जलता है सब। एक बात बताइए, अभी तक खान सर से ज्यादा बच्चा रोशन सर के पास है। हजारों का बैच उनका चलता है, हजारों का बैच मेरा चलता है, वहीं पर उसी जस्ट 100 मीटर के रेडियस में। तो मेरे यहाँ जो पढ़ता है वो सबसे कम में वो पढ़ेवे करते हैं, और सबसे बढ़िया टीचर वही हैं। तो उन्हीं के कैंपस में, उन्हीं के 100 मीटर के रेडियस में मेरे पास जो हजारों का बैच पढ़ रहा है वो सब पागल है। काहे आता है वो पढ़ने? इसका मतलब या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या जो मेरे यहाँ बच्चा पढ़ रहा है उस सबका दिमाग का इलाज करवाना हो। दो में से एक को बात सच ना हो सकता है, दोनों बात तो सच हो नहीं सकता है। आप लोग कम में पढ़ाते हैं?
हम मान लीजिए हम ज्यादा में पढ़ाते हैं, मेरा फीस ज्यादा है, मान लीजिए आप ही, तो आप ही के कैंपस के बगल में मेरा कैंपस है, तो मेरे पास हजारों का बच्चा जो पढ़ रहा है, वो ज्यादा पैसा देने का उसको शौक है। इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर तो आप ही हैं और सबसे कम में आप पढ़ाइए रहे हैं। तो इसका भी तो दिक्कत है कि आंकड़ा का दिक्कत है। कोई कहता है कि मेरे पास से इतना पास हो गया, मेरे पास इतना छात्र पढ़ता है, तो कंपटीशन हो रहा है। नहीं, आप ही समझिए, तो वहां जो बच्चा तब इतना आंकड़ा देने के बाद भी आप ही के कैंपस में रोशन सर के पास आपसे ज्यादा बच्चा कैसे हो गया? आप ही के कैंपस के बगल में मेरा हजारों का बैच कैसे बन गया? इसका मतलब छात्र सब जानते हैं, उसको कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब ग्रेजुएट है, सब बुद्धिजीवी है, सबको सब चीज पता है। आखिरी सवाल, आपका बयान बहुत वायरल हो रहा है कि दोहरा चेहरा वाले हैं खान सर, क्यों कहना पड़ गया? जाति और धर्म वाला एंगल क्यों जोड़ना पड़ रहा है? अब आप समझिए कि उनके विवाह में भी हमको निमंत्रण था, हम गए थे। उनके भाई के विवाह में भी निमंत्रण था, हम गए थे। आज तक पिछले 13 साल में किसी का विरोध नहीं किए। और इनका दोहरा चरित्र इसलिए कि इन्होंने मुसलमानों को नहीं छोड़ा। मुसलमान तक कोई बोल दिया कि पंचर बनाने वाला है। आप समझिए, मुसलमान तक कोई बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े, क्योंकि इनको पता था कि मुसलमान के बारे में बोलोगे, उसकी आबादी कम है, तभी इस हिंदू पे राज कर पाओगे। और ये गलत पंचर साटने वाला बात कौन बोला मुसलमानों को? पूरे भारत में आज जो पूरे विश्व में ये बात गया कि भारत का मुसलमान पंचर साटता है। भारत का मुसलमान पंचर साटता है जी। एपीजे अब्दुल कलाम है भारत का मुसलमान, मिसाइल उड़ाता है भारत का मुसलमान, और आप जो है कहते हैं पंचर साटता है। कहते हैं अब्दुल फ्लाइट उड़ाएगा तो नहीं उड़ा पाएगा। आप अब्दुल फ्लाइट नहीं उड़ाएगा, मिसाइल मैन कौन है भारत का, ही बताइए कौन है मिसाइल मैन? एपीजे अब्दुल कलाम जी है, हर ऑफिस में उनका फोटो है। तो ये सब फालतू के बयानबाजी ना करें। और हम बार बार कहते हैं, आप ठीक है, आप हिंदू धर्म के भी पर्वों को मनाइए, लेकिन मुसलमान हैं आप, तो अगर आप आस्तिक हैं तो कभी नमाज पढ़ते हुए भी फोटो डालिए। वो फोटो आज तक कभी मिला है आपको? नहीं मिला होगा, लेकिन रक्षाबंधन वाला फोटो मिल गया होगा, बड़का चंदन लगा के फोटो मिल गया होगा। काहे हो ऐसा काहे करते हैं? ठगने के लिए। आप खुद सोच के देखिए, ये गलत है और इस दोहरे चरित्र से उनको बाहर आना होगा। हम सब लोग मिलकर उनको ठीक करेंगे और ठीक करके फिर से उनको पढ़ाने पे लाएंगे। खान सर को ठीक करेगा, एकदम सब लोग मिलकर ठीक करेंगे। एगो बड़ा भाई होगा, छोटा भाई होगा, गलत रास्ते पर जाएगा तो उसको फेंक थोड़े देंगे हम लोग। उनको बिहार से भगाएंगे नहीं, कोई नहीं भगाएगा, बिहार में ही रखेंगे, लेकिन उनको सही रास्ते पर लाएंगे। रील और रियल दो तरह के टीचर हैं। नहीं तो उनको रियल बनाएंगे, रील वाले एकदम रियल बनाएंगे, एकदम रियल बनाएंगे। खान सर को देखिए गुस्सा भी है और गुस्सा होना जायज भी है, इसलिए क्योंकि रोशन आनंद सर ने अपने भाई को खोया है और उसके बाद एसके झा सर है जो रोशन आनंद सर के सपोर्ट में उतरे हैं और खान सर को लेकर के तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं तो उनको हम लोग सुधारेंगे और सुधार करके ये नहीं कहेंगे कि तुम बिहार से बाहर चल जाओ, रहो लेकिन सही से रहो। और तमाम सारी बातें भी कही है उन्होंने। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।